Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you behavior. Behavior क्या है, किस तरह से है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, क्या आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं या फिर आपकी नस्ल में ही ऐसे है, मतलब जेनेटिक्स में ही ऐसे है, इनहेरिटेड है। तो मतलब दो टाइप्स हैं इसकी, एक तो हम सीखते हैं लर्न और दूसरा हमारे जेनेटिक्स में ही है इनेट बिहेवियर। सो किस तरह से है, इस लेक्चर में हम इनेट बिहेवियर की डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी बिहेवियर। अब देखिए बिहेवियर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं द वे, यानी कि वो तरीक़ेकार इन विच, जिसमें अ पर्सन, एक शख्स, ऑर्गेनिज्म, पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वट एवर द वे इन विच अ पर्सन, ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल respond to a particular stimulus, एक ख़ास किस्म के स्टिमुलस में, that is known as behavior। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं that is collection of responses to a stimulus, यानी कि ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिलेटेड, उनको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर हर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसकी बेसिकली टू टाइप्स कंसीडर की जाती हैं, इसकी टू टाइप्स मौजूद होती हैं। एक टाइप हम कहते हैं दैट इज़ इनेट बिहेवियर। इनेट होता है जो कि इनहेरिटेंस में मौजूद होता है, इनेट बिहेवियर। और दूसरा जो है वो है लर्न्ड बिहेवियर, जो हम सीखते हैं खुद से अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, दो तरह के बिहेवियर्स काउंट होते हैं। इनेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज बेसिकली बिल्ट इन मैकेनिज्म, ये बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन, बिल्ट इन यानी कि जेनेटिक्स में ये फिट होता है, बिल्ट इन है। ठीक है, जैसे कि कोई मोबाइल की बैटरी जैसे बिल्ट इन होती है, उसकी मेमोरी बिल्ट इन होती है, सेम एज इट इज इनेट बिहेवियर जो होता है ये भी कैसा होता है, बिल्ट इन होता है। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिक्स के अंदर मौजूद होता है। जबकि लर्न जो है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये वो अपनी लाइफ में उसको गेन करता है, अटेन कर रहा होता है, ये कौन सा बिहेवियर होगा, लर्न बिहेवियर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिटेल जो डिस्कस करने लगे हैं, पहले इनेट बिहेवियर की डिटेल डिस्कस करेंगे। इनेट बिहेवियर की स्टूडेंट, जो इनेट बिहेवियर होता है मैं अभी इसे डिफाइन कर चुका हूँ, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स। ये एक प्री डिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स होता है जिससे पहले से ही डिटर्मिन कर दिया जाता है, प्री डिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स है, यानी कि जो कि ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि बिल्ट इन है, प्री डिटर्मिन, पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि क्या रिस्पॉन्स होगा। हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज प्री डिटर्मिन्ड आर स्टोर्ड, और यू कैन से दैट अ पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स इन द स्टोर्ड इन नर्व्स, नर्व्स आर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कह सकते हैं, और साइटोप्लाज्मिक पाथवे साइटोप्लाज्मिक पाथवे में यानी कि ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं विच डू नॉट रिक्वायर टेंशंस आर द स्टिमुलस फ्रॉम द हायर ब्रेन, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं डू नॉट रिक्वायर, इसमें हायर ब्रेन सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर स्टिमुलस फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर, फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर।
हायर ब्रेन सेंटर जो होता है उसकी हम कह सकते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रिक्वायर्ड होती, वो जैसे भी है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता है। हम कह सकते हैं कि ये बिल्ट इन मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि ये उसके जेनेटिक्स में फिट होता है कि वो किस तरह से पाथवे होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ जो है वो उसके जेनेटिक्स में मौजूद है। तो ये प्री डिटर्मिनेंट होता है, उसके नर्व्स में साइटोप्लाज्मिक पाथवे में स्टोर्ड होते हैं, इसको कोई स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं होता हायर ब्रेन सेंटर से, ये बिल्ट इन है और इसके जेनेटिक्स जो होते हैं उसी के अंदर ये फिट होता है। अब देखिए ये अडेप्टिव होता है। अडेप्टिव इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन्स बढ़ेंगी तो ये अपने आप को चेंज करता है, इस तरह से चेंज करता है, ये इसकी एज सर्वाइवल वैल्यू हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसे एवोल्यूशन होती है तो एवोल्यूशन में हम यही कहते हैं ना कि चीज़ें जो होती हैं वो पहले से बेहतर होती जाती हैं। अब चीज़ें जो पहले से बेहतर हो रही हैं उनमें अडेप्टेशंस आ रही हैं, दैट इज़ ड्यू टू दिस इनेट बिहेवियर, वो इस इनेट बिहेवियर की वजह से आ रही हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो अडेप्टिव वैल्यू अपने अंदर रखता है, इन दैट सेंस इसमें एवोल्यूशन हो रही है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज़ रिफाइंड ओवर जनरेशंस, यानी कि जैसे जैसे जनरेशन्स गुजरती जाती हैं इसमें क्या आता जाता है, चेंज आता जाता है। यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा, चेंज आता जाएगा। और ये जो चेंज है वही इसको बेटर बनाने में, पहले से बेहतर बनाने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे हमने ये बात मेंशन की है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो सर्वाइवल वैल्यू है वो इसमें मौजूद होती है और इसमें ओवर जनरेशन जो है ये रिपीट होता जाएगा। इसके आगे फर्दर टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो दो तरह से मौजूद हैं। एक हम कहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिहाज से हैं ओरिएंटेशन, जबकि सेकंड जो है रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट्स। रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट्स ये इसमें शामिल होती हैं। अब देखिए ओरिएंटेशन जो है वो हम कह सकते हैं मूवमेंट से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। और मूवमेंट्स जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक हम कह सकते हैं रैंडम मूवमेंट्स और एक जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। अब जो रैंडम मूवमेंट्स होती हैं ये आर्बिट्रेरी होती हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट्स जो होती हैं ये हम कह सकते हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस होती हैं। तो आर्बिट्रेरी तो रैंडमली कहीं पे भी हो सकती हैं, किसी भी तरह से हो सकती हैं। और जो रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट्स हैं ये बहुत ही कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं कि बिहेवियर काउंट होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी एग्जाम्पल कैसे ली जा सकती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इनेट बिहेवियर्स को, और इनेट बिहेवियर्स को हमने डिफाइन किया कि ये बिल्ट इन होते हैं और ये जो होते हैं इनको हायर ब्रेन सेंटर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये एक इनहेरिटेड हैं, जेनेटिक्स के अंदर होते हैं, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होता। अब इसमें ना ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए चाहे तो वो हम कह सकते हैं ए सेलुलर, जैसे कि वायरसेस होती हैं उनके अंदर जो जीन्स के अंदर फिट है, इस तरह से यूनिसेलुलर, अमीबा, हाइड्रा, अमीबा है और इस तरह से पैरामीशियम है, यूनिसेलुलर, इधर इट इज़ मल्टी सेलुलर, चाहे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें उसके अंदर भी ये सिस्टम मौजूद होता है। और इफ़ टॉक अबाउट द प्लांट्स, जब हम प्लांट्स के मतलब बात करते हैं तो प्लांट्स में हम कहते हैं कि ऑल प्लांट्स में जितने भी बिहेवियर होते हैं वो सारे के सारे कैसा बिहेवियर होता है, इननेट बिहेवियर होता है। दे डिड नॉट लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से लर्न नहीं करते। वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, हम इसके टाइप्स के रिलेटेड बात कर रहे थे। तो टाइप्स में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसकी ओरिएंटेशन के लिहाज से होंगे। तो पहला पॉइंट जो हम कहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ओरिएंटेशन।
ये ओरिएंटेशन से रिलेट करते हैं। ओरिएंटेशन हम डायरेक्शन को कहते हैं किस तरफ। अब यहाँ पे दो तरह से हैं, एक हम कह सकते हैं द वन आर काइनेसिस, द अदर वन आर टेक्सिस। जो एक इसमें काइनेसिस आते हैं, काइनेसिस में हम कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, या जैसे हमने प्रीवियसली अभी देखा ये आर्बिट्रेरी होती हैं, आर्बिट्रेरी। आप इसको रैंडम भी कह सकते हैं कि रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होते। सो इस तरह की जो मूवमेंट्स होंगी वो किस में आएंगी, काइनेसिस में आएंगे। अब इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो जैसे पिल बग्स होते हैं, पिल बग्स। अब ये जो पिल बग्स होते हैं दैट मूव इन अ हॉट एरिया, यानी कि जहाँ पे धूप होती है वहाँ से मूव करते हैं टू फाइंड एनी मॉइस्ट एरिया, ठीक है। दैट मूव वेरी फास्ट रैंडमली, ये रैंडमली मूव करते हैं टू फाइंड अ मॉइस्ट एरिया। एक मॉइस्ट एरिया जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो डायरेक्शंस होती हैं जिसमें आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स आ रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, काइनेसिस कहलाती हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है वो टेक्सिस, इसमें आता है टेक्सिस। अब जो टेक्सिस है आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा है टेक्टिक मोमेंट्स को, या आप ऐसे कह सकते हैं फोटोटेक्टिक होती हैं, इस तरह से डिफरेंट तरह से होती हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में टुवर्ड्स स्टिमुलस, या तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या फिर हम कह सकते हैं दैट विल मूव अवे फ्रॉम स्टिमुलस, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर भागेगा। अब देखिए जब ये टुवर्ड्स स्टिमुलस जाता है तो हम इसे पॉजिटिव मोमेंट्स के नाम से मेंशन करते हैं, पॉजिटिव टैक्टिक या पॉजिटिव के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये अवे मूव करता है तो हम इसे किस नाम से मेंशन करते हैं, नेगेटिव के नाम से मेंशन करते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ पे एक स्टिमुलस लेते हैं, लेट्स सपोज के प्लांट की बात कर लेते हैं, स्टिमुलस है, स्टिमुलस में वाटर आ जाता है, क्या चीज़ है, वाटर। अब जो रूट्स होती हैं, रूट्स ये क्या शो करती हैं, दिस शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि ये क्या करती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये है कि ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द वाटर और ये वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे। सेम एज इट, अगर हम शूट्स की बात करें तो शूट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने में इन्वॉल्व होती है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो एक पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है और दूसरा कौन सा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। सो इस तरह से हम फर्दर एनिमल्स की भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। कुछ एनिमल्स लाइक दैट वो जो होते हैं वो टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहे होते हैं, सो वो पॉजिटिव मूवमेंट्स होती हैं, पॉजिटिव टैक्टिक या पॉजिटिव टैक्सिस मूवमेंट होंगे, और जो अवे मूव करेंगे दैट विल बी द नेगेटिव टैक्सिस, यानी कि स्टिमुलस से हम दूर या अवे की बात कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉपरली डायरेक्शन में मूवमेंट्स होती हैं, तो ये भी उनके जेनेटिक्स में फिट है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स टैक्सिस में आ जाती हैं वो किस में कहलाती हैं, इनेट ओरिएंटेशन में कहलाती हैं। नेक्स्ट दूसरी जो इसके टाइप है रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट्स हैं, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स, यानी कि ये 1 था तो हम इसको 2 कह सकते हैं। बेसिकली ये 2 पार्ट जो था वो ओरिएंटेशन का है, तो इसमें आ जाता है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स कह सकते हैं। अब रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स जो हैं दीज आर वेरी कम्प्लेक्स बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं। हम कह सकते हैं कि दीज आर बायोलॉजिकल रिदम्स हो सकती हैं, बिहेवियर्स, दीज आर बायोलॉजिकल रिदम्स, बायोरिदम्स हो सकती हैं, ठीक है, बायोरिदम्स
बायोरिदम्स आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रिपीट कर सकता है। हम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कह सकते हैं या बायोलॉजिकल साइकिल्स भी कह सकते हैं, जो इसमें इसको इस एक्टिविटी को रिमूव करवाने में यानी कि दोबारा रिपीट करवाने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर बायोरिदम्स। वो जो बायोरिदम्स हैं वो बेसिकली इन्नेट होती हैं, इसके जेनेटिक्स के अंदर जो होती हैं वो मेंशन होती हैं, और जेनेटिक्स जो होता है वही डिटरमिन करेगा किस तरह से इन्होंने मूव करना है, कैसे मूव करना है, कैसे इस तरह से इनके अंदर जो है वो कौन सी एक्टिविटी कब होगी, वो सारी इसी में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक और बिहेवियर होता है जिसे हम टेरिटोरियल बिहेवियर के नाम से मेंशन करते हैं। जो टेरिटोरियल बिहेवियर है दैट इज रिलेटेड टू टेरिटरी, यानी कि ये टेरिटरी से रिलेट करता है। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि दे डिफाइंड हैबिटेट रखते हैं, अपना डिफाइंड हैबिटेट रखते हैं, मतलब एक ख़ास किस्म का हैबिटेट है, वो हैबिटेट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया होता है कि ये हैबिटेट हमारा है, यहाँ से आगे बाहर जो है वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक दरख्त होता है, इस दरख्त के ऊपर कुछ एनिमल्स रहना शुरू करते हैं, तो वो एनिमल्स समझते हैं कि इस ट्री जो है, इस ट्री पे सिर्फ हमारे ही जो है वो बच्चे जो हैं वो ग्रो करेंगे, हम ही इस पे रहेंगे, दूसरे जो हैं वो इस पे नहीं आएंगे। तो इस तरह से वो एक एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, एक जगह को डिफाइन कर लेते हैं। या फिर इस तरह से बड़े एनिमल्स की बात करें, लाइन की बात करें, तो वो जंगल में एक एरिया उन्होंने डिफाइन किया होता है कि ये एरिया हमारा है, हमने यहाँ पे सर्वाइव करना है, और वो अपनी टेरिटरी को, हैबिटेट को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइंड भी कर रहे होते हैं, और उसको डिफेंड करते हैं, बताते हैं, मतलब साइंस होते हैं कि यहाँ तक डिफाइंड है ये एरिया, एक टेरिटरी, और उसके बाद फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। तो इस तरह से टेरिटोरियल बिहेवियर जो है वो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कोर्टशिप बिहेवियर होते हैं। स्टूडेंट, कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइंड पार्टनर, अपने पार्टनर को फाइंड आउट करते हैं, और उस फाइंड आउट करने के बाद वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो घोंसला बनाते हैं, फिर इस तरह से रहते हैं। एक स्पेसिफिक यानी कि उनके अंदर बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को फॉलो करना क्या कहलाता है, कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है। और ये जो कोर्टशिप बिहेवियर है ये भी उनके जेनेटिक्स में होता है, ये उनको सिखाया नहीं जाता, ये उनके जेनेटिक्स के अंदर फिट होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन इनेट बिहेवियर देयर इज नो साइंस, नो एनी स्टिमुलस रिक्वायर्ड फ्रॉम द हायर ब्रेन सेंटर। इसमें हायर ब्रेन सेंटर से हमें कोई भी स्टिमुलस की डिमांड नहीं होती, बल्कि ये उसके जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि उसने इसी तरह से ही करना है और ये इसी तरह से ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हम कह सकते हैं एग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट हैव टोल्ड यू दैट एग्रेसिव बिहेवियर उस वक्त होगा जब ये क्या करेंगे, अपने एरिया को डिफेंड करेंगे। तो अग्रेसिव बिहेवियर जो है उसमें ये अपने एरिया को क्या कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं। लाइक दैट कि अगर उन्होंने गुस्सा शो करना है तो उस वक्त वो कौन सा बिहेवियर लेकर आएंगे, अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करेंगे। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं एंग्रीनेस, एंग्री बिहेवियर या गुस्से वाला जो बिहेवियर है वो इसमें शामिल होता है। सेम एज इट इज एक बिहेवियर होता है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में हम कह सकते हैं कि ये अल्ट्रिज्म भी हम कह सकते हैं या अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कह सकते हैं। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में ये इसार, कुर्बानी का जो जज्बा है उसको हम कहते हैं शो ऑफ कर रहे होते हैं, यानी कि हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है वो काइंडनेस जो है उसको शो करते हैं। इसी तरह से सोशल हायरार्की है। सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की का मतलब ये होता है कि ये डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि हम वो स्टोरीज़ में पढ़ते हैं कि एक जंगल का बादशाह होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इस तरह से ये भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने अंदर ऑर्गेनिजम्स की क्लासेस बना लेते हैं, उनको डिफाइन कर लेते हैं कि ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस तरह से सोशल हायरार्कीज बनाते हैं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में शामिल होते हैं। सेम एज इट इज़ मेटिंग बिहेवियर भी इनमें आता है कि जब ये मेट करते हैं तो मेटिंग बिहेवियर भी इसी में आता है। तो मेटिंग बिहेवियर हो, सोशल हायरार्की हो, इस तरह के जो भी कुछ हैं जो उसके जेनेटिक्स में फिट होते हैं, जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते नहीं हैं, वो सारे क्या क्या कहलाते हैं, इन्नेट बिहेवियर कहलाते हैं। तो इन्नेट बिहेवियर में एक बात जहन में रख लें, ये कैसे होते हैं,
बिल्ट इन होते हैं, दे कांट बी लर्न, इनको हम सीख नहीं सकते। यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस की बात की है ना, तो यू नो दैट रिफ्लेक्स एक्शंस की बात कर रहा हूँ, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस कौन परफॉर्म करता है? बेसिकली तो स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस भी जितने होते हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर बिल्ट इन है, उनमें भी कोई आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये लर्न है। तो ये ऐसे बिहेवियर जो उनके इनेट हैं, जेनेटिक्स में हैं, तो उनको हमने यहाँ पे एनलिस्ट किया है। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहेवियर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मतलब बिहेवियर है क्या? दैट इज कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर कहते हैं। सो बिहेवियर की हमने दो टाइप्स पढ़ी, लर्न और इनेट। यहाँ पे हमने इनेट बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो बिल्ट इन है, मतलब जिनको सीखा नहीं जा सकता, जेनेटिक्स में है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ओवर जनरेशन टू जनरेशन ये रिफाइन होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं। एवोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि चेंज आता है, ये उनकी सर्वाइवल वैल्यू है, तभी तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लर्न बिहेवियर जो हैं वो किस तरह से हैं, उनमें कौन सी कैटेगरीज हैं। सो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।